सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दल एक बार फिर आज मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। श्रम कानूनों के विरोध में ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और इस बीच लेबर कोड के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर श्रम कानूनों के प्रभाव पर तत्काल चर्चा की मांग की है। तो इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर वहीं मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 4 लेबर कोड के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन संसद भवन परिसर में चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्ले कार्ड लेकर सभी विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि लेबर कोड को वापस लिया जाए। इन पोस्टर्स में आप देख सकते हैं नो टू कॉर्पोरेट जंगल राज, यस टू लेबर जस्टिस। और इसी मैसेज को लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई बड़े विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार ने जो 4 लेबर कोड थे जिनको संसद की मंजूरी 2019 और 2020 में दी गई थी उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। और ये जो विरोध है इसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो श्रम सुधार के बड़े कानून हैं उनको लागू करने की कवायद शुरू हुई है वो देश के वर्किंग क्लास के खिलाफ है। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मनोजन भारती हमारे साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ सहयोगी। बाबा, देखिए एसआईआर का मुद्दा विपक्ष यहाँ पर उठा रहा था, अब उसके लिए वक्त यहाँ पर तय कर दिया गया है, तो अब लेबर कोड को लेकर प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। क्या प्राथमिकता यहाँ पर नजर आ रही है विपक्ष की? देखिए, विपक्ष जो है जरूर लेबर कोड का मुद्दा आज उन्होंने उठाया है। उसमें जो कुछ बातें हैं जैसे नेशनल मिनिमम वेजेज की बात है, 400 रुपये पर डे की गारंटी होनी चाहिए। जो मनरेगा है उसमें भी 400 रुपये रोज मिलने चाहिए। जो वर्कर्स हैं उनको राइट टू हेल्थ होना चाहिए। 25 लाख रुपए का उनका कवरेज होना चाहिए। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट पे जो लेबर नियुक्त होते हैं उसका खात्मा होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को उठाया है। पोल्यूशन का पर भी सोनिया गांधी ने हाउस के अंदर नोटिस दिया हुआ है। देखते हैं आज वो मुद्दा उठता है या नहीं उठता। तो ये सारे जनहित के मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है, लेकिन एसआईआर के मुद्दे को भी विपक्ष लगातार उठाता रहेगा। विपक्ष के नेताओं का कहना है भले ही उनको मौका मिला है संसद में अपनी बात कहने का, लेकिन इसी महीने एक बड़ी रैली जो है रामलीला मैदान में जो है कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, तो वो विपक्ष जो है लगातार इस पर बिल्डअप रखेगा। लेकिन सरकार को संसद में घेरने का पहली बार उनको मौका मिला है, इसलिए विपक्ष ने इस बात को कंसीड किया है कि पहले वंदे मातरम पर डिबेट हो जाए एक दिन की और अगले दो दिन जो है एसआईआर या कहें इलेक्टोरल रिफॉर्म के बहाने एसआईआर पे चर्चा हो। तो विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि विपक्ष इस पर एकजुट है। उसको तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल तक की पार्टियों का साथ मिल रहा है। तो ये मामला आगे भी आपको आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। तो 10 घंटे यहाँ पर आवंटित किए गए हैं और इधर मनोरंजन आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का हम इस वक्त रुख करने जा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी पार्टियों से उम्मीद करना बेकार है, ये महमूद मदनी कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी से अब उम्मीद नहीं रखता, कांग्रेस तो अपने मुद्दे नहीं उठा पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसी और के मुद्दे क्या उठाएगी जब वो अपने ही मुद्दे यहाँ पर नहीं उठा पा रहे हैं। तो कांग्रेस पर भरोसा कम यहाँ पर उनका लग रहा है और एक बार फिर से एक बड़ा बयान महमूद मदनी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों से उम्मीद करना अब बेकार है। किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़े, मुसलमानों के लिए मुद्दे उठाए, तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहता हूँ किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से। और अभी तो वो अपने ही मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो किसी और के क्या मुद्दे उठाएंगे। रणवीर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। रणवीर, बहुत निराश लग रहे हैं यहाँ पर मदनी साहब, इसकी वजह जरा बताइए। देखिए, ये बड़ा बयान है इसलिए कि मुसलमानों की जब राजनीति की बात होती है तो ये दावा होता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन किसके साथ जाएंगे। और कई बार कांग्रेस से ये उम्मीद की जाती है क्योंकि सबसे बड़ी नेशनल पार्टी अगर कही जाए बीजेपी और कांग्रेस, 2 ही पार्टियां बताई जाती हैं। तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। और सीधे सीधे कांग्रेस का के ऊपर इतना बड़ा आरोप कि कांग्रेस तो अपने मुद्दे नहीं सुलझा पा रही है। और अब अगर आ जाएं इस जो प्रादेशिक जो स्थानीय पार्टियां हैं जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर अलग अलग दल हैं, इनसे भी एक तरह से कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात की दिखाई दे रही है कि ये भी मुसलमानों की बात को दमदारी से नहीं रख सकते और कुछ इसी तरह का दावा ओवैसी करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये निराशा
इसलिए है क्योंकि कई बार जब कुछ मुद्दे आते हैं तो मुस्लिमों के जो रहनुमा बनने वाले जो लोग हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय दल उनके साथ खुलकर खड़े होंगे, चाहे वो मदरसों की जांच का मामला हो, चाहे वो जो एनआरसी वाला मुद्दा था और पीछे के भी तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जब बात की जाती है तो ये उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रीय दल खुल करके सामने आएंगे, खुल करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन महमूद मदनी का ये बयान बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मुसलमानों का जो वोट है वो लगभग 20% के आसपास है, औसत अगर लगा ले तो। और ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जब विपक्षी दल ये दावा करते हैं कि वही रहनुमाई करते हैं, ऐसे में बड़ा चेहरा महमूद मदनी ये सह कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल से उम्मीद करना बेमानी है। तो जाहिर है कि विकल्प क्या होगा ये बड़ा सवाल है और जो मुसलमानों के रहनुमा हैं वो संभव है कि किसी नए विकल्प की तलाश करें और वो नया विकल्प क्या होगा ये आने वाले समय में शायद पता चल पाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सीधे तौर पर तंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं महमूद मदनी की कांग्रेस अपने ही मुद्दे उठा नहीं पा रही, दूसरों के मुद्दे क्या उठाएगी। रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं जो आ रही है बाबरी मस्जिद को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान ताबिश यहाँ पर ये सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे। बिल्कुल, और ये जो बयान है अब जाहिर तौर पर सियासी तौर पर ये एक बड़ी चर्चा का विषय बन सकता है। यहाँ पर राजनाथ सिंह का ये कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो सरकारी पैसों से नहीं हुआ है बल्कि आम जनता ने उस पर खर्च किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। तो देखिए, ये जो बयान है इस पर जाहिर तौर पर सियासी तौर पर अब चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने यहां पर पलटवार कर दिया। बीजेपी झूठा नैरेटिव चला रही है, ये कहना है इमरान मसूद का। उनका ये भी कहना है कि राजनाथ जी कहां से ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनके पास कोई दस्तावेज है तो वो दिखाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर। वो बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जो सरकारी फंड्स हैं उनका इस्तेमाल बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। इसे कैसे देखते हैं आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी जिस चिट्ठी के अंदर उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और घृणा और सांप्रदायिकता की राजनीति को जिम्मेदार मानते हुए उनके ऊपर बैन लगाया था। तो सरदार पटेल की वो चिट्ठी तो है। अब पता नहीं ये केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से और कहां से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कोई उनके पास दस्तावेज हो तो दिखा दें कि दस्तावेज ये है। जो दस्तावेज इतिहास के अंदर दर्ज है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका था और नेहरू चाह रहे थे कि सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद बनाया जाए। मुझे बताइए उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है कि आपके पास? आपके पास कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो तो बता दीजिए। आप झूठा नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? सरदार पटेल ने तो उस विचारधारा के ऊपर सख्ती के साथ बैन करने के लिए हिमायत की थी और उसको बैन कर दिया था। और सरदार पटेल जिंदा रहते तो इनका इलाज भी कर गया। नेहरू जी तो बहुत बड़े दिल के थे, वो तो सबको क्या चाहते थे कि अब देश आज़ाद हो गया तो सब लोग साथ चलें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी शामिल कर लिया था। तो नेहरू जी की सहृदयता को आप कहाँ से देखेंगे? नेहरू जी तो वो शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त के अंदर हिंदुस्तान का डंका पिटवा दिया था। नेहरू जी ने तो उस वक्त वैज्ञानिक तरीकों से देश को आगे बढ़ाने की, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने की बात की थी। IIM IIT स्थापना की बात की थी, नासा की बात की थी। तो आप नेहरू जी को आसपास भी नहीं है, सोच के आसपास भी नहीं है। आप कहाँ नेहरू जी के 24 घंटे करते रहते हैं? नेहरू जी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आज जहां खड़े हैं वो नेहरू जी की देन है, उन्हीं का ब्लूप्रिंट था कि आज हम यहाँ खड़े हैं।
तो देखिए, आपने देखा यहाँ पर कांग्रेस की किस तरह से प्रतिक्रिया पर आई है। मनोजन भारती हमारे साथ हैं। बाबा, ये एक ऐसा बयान है जो लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर एक तूल पकड़ेगा। देखिए, रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने एक बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि रक्षा मंत्री जो है वो झूठ फैला रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नेहरू ने हमेशा सरकारी पैसे से रिलीजियस प्लेसेज के पुनरुद्धार का विरोध किया है। ये जरूर कहा गया कि लोग पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ऐसा कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। और बाद में जो इमरान मसूद कह रहे थे कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि जिस सरदार पटेल का जिक्र यहाँ किया जा रहा है उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया था। तो ये कांग्रेस का सॉलिड डिफेंस है यहाँ पर, और इसमें ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो इस पर भी आपको तीखी प्रतिक्रिया यही आपको आने वाले आज दिन में देखने को मिलेगी।